कबीर जी कहते ना, कपड़ा रंगा योगी क्या रंगा, मन नहीं रंगा। तो जब तक मन नहीं रंगा तब तक साधु बना ही नहीं। इसने क्या किया, आक्षेप लगाया। पहले तो सबरी पर आक्षेप लगाया कि तूने पंपा सरोवर में पानी लिया, ये रोने लगी। महाराज मैंने पंपा सरोवर में पदार्पण नहीं किया, आप मिथ्या आरोप लगाने। बोले नहीं, तू अंदर गई, जल लिया। नहीं महाराज, जल नहीं लिया। 1 लाख मारा। और महाराज किसी भक्त को कोई लात मार दे, श्रेष्ठ साधु अपमान से हानि हो भूपाल, श्री आयु शुभ धर्म नष्ट हो सकता। एक साथ चले जाएंगे तुम्हारे घर से अगर किसी श्रेष्ठ साधु का अपमान लात मार। उसी दिन से इस पंपा सरोवर में कीड़े पड़ गए, पानी पीने योग्य रहा नहीं। तुमने मेरे भक्त को लात मारी, कोई पानी पी नहीं सकता। प्रभु की लीला, प्रभु की न्याय सबसे बड़ी प्रभावकारी है। और जिस दिन भगवान आए इस मंडल में, पंपा सरोवर के पास बड़े बड़े ऋषियों ने अपने आश्रम सजा रखे थे कि राघवेंद्र सरकार आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन राघवेंद्र सरकार उनके यहाँ नहीं गए। बड़े बड़े आश्रमों को छोड़ दिया, ढोंगियों को छोड़ दिया, प्रोपगंडियों को छोड़ दिया और गए मेरी सबरी की कुटिया। मैं तो जा रहा, जहाँ छल चित्र नहीं, जहाँ अहंकार नहीं, जो एकदम मान शून्य व्यक्तित्व है, उसके यहाँ गोविंद आ गए। सबरी पागल हो, दीवानी हो गई, उन्मुक्त हो गई। न वंदन है, न नमस्कार है, न प्रणाम है, मुंह जड़ होकर खड़ी हो। लक्ष्मण ने तो कहा कि महाराज ये आ गए, ये तो झुकी तक नहीं, नमस्कार नहीं किया, वंदन तक नहीं किया। लेकिन ये प्रेम दीवानी भूल गई सब कुछ। जैसे विद्रोही नग्न अवस्था में दौड़ी थी, भूल गए थे शरीर को बांधा। आज वैसे सबरी पागल। मेरे राघवेंद्र सरकार ने सबरी को बैठाया। माँ, हाँ कुछ खाने के लिए नहीं देगी, पत्रम पुष्पम फलम स्वयं योग नहीं करता। बड़ा दयालु, मांग करके ले सकता। महाराज रुके सुखे थे, संत लोग आए, बड़े बड़े मठाधीश। महाराज हमारे यहाँ नहीं पहुंचे, यहाँ कुटिया में आप आ गए। इसका स्वच्छ हृदय है, निर्मल चित्त है, इसे बंद करके आ गए। महाराज एक कहता है क्या, ये अनेक दिन से पंपा सरोवर में कीड़े पड़ गए, पानी नहीं योग्य रहा। कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे पंपा सरोवर से कीड़े नष्ट हो जाए। देखिए इसकी कृपालुता है, इसकी दयालुता है, इसकी भक्तता देखिए। आज मिट्टी को पहाड़ बनाना चाहता है, मुका में करो तो वाचाला पंगो लगते ही गई। आज लंगड़े व्यक्तित्व से पर्वत को लगाना चाह रहे प्रभु। वो इसकी दवाई तो तुम्हारे पास थी, तुम लोगों ने की नहीं। महाराज क्या है इसकी दवाई? इसकी एक दवाई है, क्या? सब लोग इस सबरी की शरण दो और उस चरणों को इस पंपा सरोवर में डाल दो, सारे कीड़े मर जाए। और सबरी ने पैर पकड़ी, गोविंद की रोने लगी। महाराज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो सबरी ये किसकी दवाई है, ये तो देनी पड़ेगी, तेरे पास है ये दवाई। और वो रोने लगी, नहीं महाराज मैं अपने चरण किसी को नहीं दूंगा। कैसी भी दया देता है, एक ऐसा भक्त लक्षण, ये है संत के लक्षण। अगर इस स्तर पर कोई संत आता है तो संत है, वरना खाली बस संत बना। नारद जी कहे सनातन सनातन सनत कुमार सनातन। महाराज जब माता ने मुझे ये कहा, भक्ति महारानी ने, कि कलयुग को मार क्यों नहीं दिया, तो मैंने ये कहा कलयुग तो बड़ा उत्तम युग है। क्यों? इसमें खाली भगवान का गुणगान करने से कल्याण होता है। आपको जो कलयुग योग यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुणगान। कोई योग यज्ञ आजकल यज्ञ होते हैं, आप सही देखिए इस यज्ञ में क्या होता है। पैसे का मिसयूज, बड़ी मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं, रात को पानी दे करके अनाज पैदा करते हैं। और जैसी फसल पैदा हुई और फलाने महाराज आ गए, 101 कुंडीय यज्ञ। महाराज को क्या जोर आ गया?
सारे जमींदारों का अनाज इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया और यज्ञ कर दिया। यज्ञ में चाहे समिधा ठीक लगी या नहीं लगी, यज्ञ में घी सही से लगा या नहीं लगा, मंत्रोच्चारण सही हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी जो पूंजी बची बाबा जी ने थैले में डाली और लंबे कर। ऐसा यज्ञ होता है। ये तो इसलिए तुलसीदास जी को पता था कि कलयुग में साधु लोग ऐसा करेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया यहाँ कि कलयुग योग नया जन गाना, 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 एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। हमारा सीधा सा सरल उपाय है, जहाँ जिस अवस्था में बैठे हो गोपियों की तरह वहीं अपना गुरु मंत्र जाप कर दो, वहीं उसका चिंतन कर लो, तुम्हारा भजन हो गया। गोपियों का भजन क्या है आप देखिए। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि कोई अगर आपको आकर के भ्रमित करे, कोई गलत रास्ते में ले जाए, तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस तरह से गोपियों को संतों में सर्वश्रेष्ठ संत माना गया है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त माना गया गोपियों को, उनकी भजन करने की शैली क्या है? झाड़ू देती हैं तो उस समय भी गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा पुजारी, हे श्याम सुंदर राधा पुजारी। देखो हमारे पंडित जी बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलो, वरना एक शाम को क्या कहेंगे पता है? कोटपुतली की माताएं भजन नहीं जानती, कीर्तन करना नहीं जानती, इसलिए साथ में। वैसे मैंने कोटपुतली का नाम ही ले दिया, और बुरा भी मत मानना कोटपुतली वालों, आप लोग जितने आए हो उससे डबल संख्या में राजपुर और पाटन से आए हो, इसलिए अभी बहुमत इन लोगों का है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपना बहुमत बढ़ाएं। महाराज जी आप कीर्तन करवाएंगे, सब तालियां बजाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। कहते संतन के संग संग लाग रहे, हम सबको स्वामी जी के साथ में लगना है, और संतन के संग संग लाग रहे अच्छे बनेगी, संतन के संग संग लाग रहे अच्छे बने, और अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरे बिगड़े बने, बिगड़ी बनेगी तेरी प्यारी बनेगी, भैया लाग सके तो लाग अच्छे बनेगी, लाग सके तो लाग अच्छे बने, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी प्यारी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी प्यारी बनेगी। उठाओ ठाकुर जी के सामने अपने दोनों हाथ, ठाकुर जी के चरणों में लागना है, और लाग सके तो हो लाग रे अच्छे बनेगी, लाग सके तो हो लाग रे, हरे कृष्ण के संग लाग रे।
अब सोया नहीं है, सत्संग में जाना है और जाग सके तो इसी के साथ आप 1 घंटे का विश्राम और 1 घंटे के बाद हमको बताने वाला गुरु तेरी शरण गुरु तेरी शरण माता पिता हमें कुछ ना पता ओ नाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावै पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु स्वयं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करने को उपरांत उपस्थित वैष्णवजन बहुत को मेरा यथायोग प्रातः काल के सब हम लोगों ने भक्ति का सुनता सुना। आपकी कृपा से तो बड़े बड़े जाने जाए, बड़े बड़े संत जन भक्त जनों का उद्धार होता है। भक्तिवंत अतु नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय अतमन बान। तुलसीदास जी कहते हैं जीव धर्म में श्लोक है, जीवितम विष्णु भक्तत्व वरम कंठ देना। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति अगर 5 दिन भी भगवान का भजन करके शरीर छोड़ता है तो यमदूतों की कोई चेष्टा नहीं हो सकती तो शरीर को स्पर्श कर दे, उसके आत्मा को स्पर्श कर दे। यमदूत नहीं, विष्णु दूत है। विष्णु दूतों के स्पर्श से वो वैकुंठ लोक हो जाता है। 5 दिन की भक्ति, इतना सरल और सुगम उपाय। भक्ति क्या करती है? क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता सुदुर्लभा। ये मोक्ष को भी सूक्ष्म कर देती है। मोक्ष तो इसको चाहिए ही नहीं। जन्म जन्म मेरी आपके चरणों की सेवा में मोक्ष नहीं चाहिए। 5 प्रकार की मोक्ष गतियों नहीं चाहिए हमें। तो नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम्। महाराज 1000 योनि में अगर मैं भ्रमण करता रहूं तो एक ही कृपा करना, तेसु तेसुतला भक्ति रचता स्तवनी। आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे, मेरा जीवन धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष लगता कहे सुने अनुमोदन करे। कोई भी व्यक्ति कहीं श्रीमद् भागवत होती है उसके बारे में लोगों को चर्चा करें, अरे अमुक जगह भागवत हो रही है, चलो कथा सुनना कहे और सुने, स्वयं जाए कथा सुने, अनुमोदन करे। जो महाराज हमारे यहाँ कथा है, हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आप यहाँ पर पदार्पण कीजिए। इन लोगों का ये साक्षात वांग्मय भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत। इस व्यासासन को अगर कोई रोजाना 21 परिक्रमा, 51 परिक्रमा, 108 परिक्रमा देता है और कोई भी अभिलाषा करता है तो भगवान पूर्ण करता है। तो ये हमें मौका मिला है। हमारे यहाँ कॉलोनी में ये कथा हो रही है, सुबह आकर के प्रातःकाल प्रदक्षिणा करें, यहाँ जो कलश है उसमें जल डालें, ये हमें सेवा का मौका मिला। ये नहीं कि कथा इनकी है यही जाने, नहीं, इसके 105 पाठ होने लगा। सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्य। बड़ी अद्भुत ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। इसका एक एक श्लोक शरीर में रोमांच पैदा कर देता है। रोमावली, पुलकावली, अश्रावली। 7 दिन तक सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई, 18,000 श्लोकों का गान किया, लेकिन एक भी जगह उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। आप ताज्जुब करेंगे, पूरी श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं। राधा जी जो है वो गुरु है। ये राधा जी सुखदेव जी ने सोचा कि अगर मैं गुरु जी को स्मरण कर लूंगा तो एक समाधि लग जाएगी और समाधि में सुखदेव जी को मैं कथा नहीं कह पाऊंगा। 7 दिन का समय व्यतीत हो जाएगा, तक आकर के सुखदेव परीक्षित जी को डस लेगा, इनका मोक्ष की गति को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने पूरी भागवत में अपने गुरु को स्मरण किया।
लेकिन कैसे शब्दों को क्या होता है श्रीमद् भागवत सुनने से? यशा श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाधान। इसको सुनने से मात्र से, इसको स्मरण मात्र से भगवान गोविंद आकर के हमारे हृदय में विराजमान। और गोविंद जब आ जाता है, सूर्य जब उदय हो जाता है तो अंधकार चला जाता है। कथा भागवत श्यापी नित्यम भवती जब ग्रह। ये श्रीमद् भागवत कथा किसी के भी अगर घर में होती हो, किसी के प्रांगण में होती हो, किसी के घर के आसपास होती हो, तो तदग्रह तीर्थ रूपम, वो घर तो तीर्थ रूप हो जाता है। वहां पर देवी देवता आकर के अपने आप को कृतार्थ करके जाता है। हमारे गुरु आश्रम में हमारे गुरु जी एक बार सुना रहे थे कि कुछ 10-15 संत एक पेड़ के नीचे, चट्टान के नीचे बैठ करके सत्संग कर रहे थे। बड़ी तीव्र गति से सत्संग चल रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। कई संत तो रो रो के पागल, कई लुढ़क गए, कोई नाच रहा था। और थोड़ी देर बाद में घोड़ा एकदम सफेद हो गया। संत लोगों ने आश्चर्य अपनी आंखों से देखा, उठे, दौड़े और घोड़े को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आप घोड़े तो हो नहीं सकते, आप घोड़े नहीं, आपके चरण स्पर्श वंदन है। आप सत्य बताइए, आप कौन है और इसका क्या राज है? अभी आप आए तो आपका रंग काला था, लेकिन अभी अभी आप सफेद हो गए। ये धवल रंग कहां से मिला? घोड़े ने कहा सत्य बात है, मैं घोड़ा तो नहीं। तो बोलो मैं तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग यहाँ? बोले हाँ। क्यों? लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पापी लोग आते हैं और मेरे अंदर स्नान करते हैं, अपना संपूर्ण भार मेरे अंदर छोड़ जाता है। जब मैं पाप से बोझिल हो जाता हूँ, असमर्थ हो जाता हूँ, उस समय मैं ये स्वरूप धार करके आता हूँ और इस भूमि के ऊपर मिट्टी लगा करके, यहाँ की रज मेरे शरीर में लगा करके चला जाता हूँ। मैं पवित्र हो जाता हूँ, मेरे पाप क्षय हो जाते हैं। संतों ने कहा कि महाराज इस भूमि में फिर क्या है, आपके पाप क्षय कैसे हो जाते हैं? घोड़े ने कहा कि